मेरे सभी सब्सक्राइबर्स जो हैं और मेरे वीडियो और शॉर्ट्स देखने वाले सभी को नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। तो कल की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए जो डिस्कस कर रहे हैं कि अ, बृहस्पति देव जो 2 जून को उच्च के होने वाले हैं कर्क राशि में। तो हमने पिछले वीडियो में मीन राशि और कुंभ राशि के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो में हम मकर राशि और धनु राशि के बारे में बात करेंगे। अब मकर राशि और मकर लगन ये दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कुछ लोगों का लगन मजबूत होता है, कुछ लोगों का चंद्र कुंडली मजबूत होता है। तो जिनकी चंद्र कुंडली मजबूत है या लगन कुंडली मजबूत है और वो मकर लगन या मकर राशि के हैं, तो वो ये सुने। आपके मकर लगन वालों के लिए जो बृहस्पति उच्च के होंगे वो सप्तम भाव में होंगे। आप देखोगे अपनी कुंडली में तो सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा रहेगा। वहीं पर बृहस्पति जाने वाले हैं और वहां पर वो 2 जून को एंट्री कर लेंगे। सप्तम भाव में जब बृहस्पति जाएंगे तो आपके लिए क्या क्या होगा। सबसे पहला जो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, जिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है अभी तक और विवाह के योग्य हैं, उनकी शादियां तय होने की पूरी पूरी हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस। तो शादी तय होगी। रिलेशनशिप में है तो एक क्लियर सिग्नल मिल जाएगा कि अब शादी हो जाए, तो शादी का रास्ता खुल जाएगा। दूसरा, बिजनेस में आपको तरक्की मिलने की संभव, क्योंकि सेवेंथ भाव केवल लाइफ पार्टनर नहीं होता है, बिजनेस का भी वहाँ से देखा जाता है, तो बिजनेस में भी तरक्की होने लगेगी। और क्या होगा कि वहाँ पर से आपके इनकी 3 दृष्टियां होती हैं बृहस्पति की। ये तो आपको बात करते करते आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो ये पंचम दृष्टि से आपके इनकम भाव को देखेंगे, अमृत दृष्टि। तो इनकम बढ़ेगा बिजनेस के थ्रू, नौकरी में भी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज का योग बनेगा, कोई विश फुलफिलमेंट का योग बनेगा। कोई बहुत दिनों से आपके मन में कोई ऐसी बात है सबकॉन्शियस माइंड में कि वो पूरी हो जाए हो जाए हो जाए, मन में लगा हुआ है, वो पूरा होगा। अच्छा, फिर इनकम और प्रमोशन का योग बनेगा, बिजनेस में अच्छा इनकम का योग बनेगा। ये तो पंचम दृष्टि हुआ। मित्रों की संख्या बढ़ सकती है, अच्छे मित्रों की। सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके लगन पे या और आपके मतलब फर्स्ट हाउस में, चंद्र कुंडली में भी आपके चंद्र स्थान पे पड़ेगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, माइंड में क्लैरिटी आएगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। ये बहुत अच्छा है। ये योग बहुत दिनों बाद बन रहा है, 12 साल बाद। इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। नवम दृष्टि कहाँ पड़ेगा? आपके पराक्रम भाव को पड़ेगा, आपके सिबलिंग्स वाले घर को पड़ेगा, कम्युनिकेशन वाले घर को पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, बातचीत करने का तरीका आपका बढ़िया होगा। राइटिंग, जो एडिटिंग लाइन में है, कम्युनिकेशन लाइन में है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन लाइन में है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन का रास्ता अच्छा हो जाएगा। सिबलिंग्स के साथ आपकी मतलब आपके जो भाई बहन हैं, खासकर छोटे भाई बहन, उनसे आपकी रिलेशनशिप बेहतर होने लगेगी। पराक्रम बढ़ेगा, तीसरा भाव पराक्रम का भी होता है। तो आप पराक्रम अच्छा करोगे तो नेचुरली बिजनेस में भी फ़ायदा होगा, और आप अगर नौकरी करते हो तो उसमें भी फ़ायदा होगा। तो मकर राशि वालों के लिए आप देखोगे शादी का योग, इनकम एंड प्रमोशन का योग, कोई विश फुलफिलमेंट का योग, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने का योग, चेहरे पे चमक आने का योग, फिर पराक्रम बढ़ने का योग, फिर आपके सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ अच्छा
रिलेशनशिप का योग, कम्युनिकेशन का योग, अच्छा कम्युनिकेशन जो खासकर कॉरपोरेट वर्ल्ड में है और उनकी राइटिंग के वो देते हैं, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं, उनका अच्छा योग बनेगा। तो इस तरीके से ये संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। बहुत अगर मैं बोलने लगूंगा तो ये वीडियो तो 2-2 3-3 घंटे का एक राशि पे बनेगा। तो उससे अच्छा है कि आप अपनी इंडिविजुअल कुंडली मुझे दीजिए और आपके कुंडली के अनुसार मैं एकदम प्रेडिक्शन आपको दे दूंगा। तो मैंने जैसे बताया ही है, आप मेरे से एडवांस बुकिंग एक दिन पहले कम से कम कर सकते हो sanjayp.setup.app से। ये स्क्रीन पे भी लिखा आपके आ रहा है, आप पढ़ के और वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट बुकिंग कर सकते हो, कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। अब आइए, मकर के बाद आया धनु राशि। तो धनु राशि का मालिक कौन है? बृहस्पति। तो धनु राशि या धनु लगन वाले, जिनकी जिनकी धनु राशि है, जिनकी जिनकी धनु लगन है, उनके किस भाव में जाएगा? ये बृहस्पति एग्जॉल्टेशन में उच्च का, ये जाएगा अष्टम भाव। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, और थोड़ा एंग्जाइटी का भी होता है, चिंता भी यहाँ से होती है, और जीवन में परिवर्तन का ये सूचक भी माना जाता है। यहाँ से धनु राशि वालों को मैं एक हिदायत दूंगा कि अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, आईसाइट से रिलेटेड, ये सब प्रॉब्लम पे खान पान पर ध्यान देंगे तो सही रहेगा। कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ये उच्च के हैं तो खराब नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान तो देना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव से ये सब भी देखा जाता है। ससुराल पक्ष से अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप चेंज कोई भी ज़िंदगी में आ रही है उसके लिए आप तैयार एकदम रहेंगे, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरफ से तैयार रहेंगे। और आपके लिए क्या अच्छा है कि चूंकि आपका राशि का स्वामी ही उच्च का हो रहा है, तो एक मेंटल क्लैरिटी तो आएगी, मेंटली आप स्ट्रांग अपने को महसूस करोगे। हालांकि अष्टम भाव है, फिर भी आप मेंटली स्ट्रांग महसूस करोगे, क्योंकि राशि का मालिक या लगन का मालिक ही जब उच्च का हो जाए तो वो चीज़ बेहतर तो हो ही जाता है। अच्छा, इसकी दृष्टि अब हम डिस्कस करें कि दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी। तो इसकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 12वें घर पे। तो 12वां घर बेड प्लेजर का होता है, 12वां घर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिज्म का होता है, 12वां घर विदेश यात्रा का होता है, 12वां घर से हम एक्सपेंसेस भी देखते हैं, खर्चा, तो खर्चा बढ़ सकता है। विदेश यात्रा, जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि अब्रॉड प्रोजेक्ट कब मिलेगा, उनको प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंध है, तो उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर अच्छा मिलेगा और उनको यात्रा भी करना पड़ सकता है बाहर, फॉरेन कंट्री का। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ थोड़ा आपका मन जाएगा। स्पिरिचुअलिज्म मतलब धार्मिक और स्पिरिचुअल माइंड, बेंट ऑफ माइंड इसमें डेवलप होगा इस पीरियड में, जब तक बृहस्पति उच्च के रहेंगे। तीसरा, एक्सपेंसेस बढ़ सकता है। चौथा है पति पत्नी के बीच में मतलब संबंध ठीक रहेगा, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट आएगा। इस तरीके से धनु राशि का पंचम जो दृष्टि है, वो अगर मैं बोलूँ तो एक्सपेंसेस के मामले में ही थोड़ा सा है, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे तो ठीक रहेगा। सप्तम भाव का, सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? तो इनके चंद्र कुंडली में दूसरे भाव में, लगन कुंडली में भी दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में क्या होता है? आप वेल्थ देखते हो, प्रॉपर्टी देखते हो, आप कुटुंब में को देखते हो, फिर आपका खान पान पर आता है, तो इसकी दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि होती है। बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है, सबसे ज़्यादा शुभ होती है। तो खान पान अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा खाने के लिए, कुटुंब में एक्सपेंशन होगा, या कुटुंब के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। वेल्थ प्रॉपर्टी, अगर कोई फ्लैट बुक किया हुआ है या कुछ आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करने का सोचा है, तो वो मिलने का संभावना है। सप्तम दृष्टि
दूसरे भाव पर तो पड़ ही रही है उच्च के बृहस्पति की, धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए। तो वो वेल्थ प्रॉपर्टी, इनकम, मनी इनकम भी बढ़ाता है, वहाँ से वो भी देखा जाता है। तो खान पान, कुटुंब में वृद्धि, वेल्थ प्रॉपर्टी में वृद्धि, इनकम में वृद्धि, ओवरऑल ये वहाँ का रिजल्ट अच्छा दे रहा है। इसके बाद अगर हम चलें कि नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो नवम दृष्टि इसकी पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो नवम दृष्टि चतुर्थ भाव, माँ का सुख, वहाँ से जीवन में जो हम सुख का अनुभव करते हैं, गाड़ी खरीद के, घर खरीद के, या और भी चीज़ें जो सुख से रिलेटेड है, मटेरियलिस्टिक सुख से रिलेटेड है, उन सभी चीज़ों में वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति की नौवीं दृष्टि वहाँ जा रही है। तो आप गाड़ी खरीद सकते हो, नया गाड़ी वाहन खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो। जो ऑलरेडी फ्लैट बुक किए हुए हैं उनको तो मिलेगा ही, और जो नया बुक करना चाहते हैं वो भी बुक कर सकते हैं वो। फिर घर में सुख समृद्धि की जो है वो बढ़ोतरी होगी। चतुर्थ भाव मदर का भी होता है, तो मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, मदर के साथ प्यार और अच्छा सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से, अच्छा, बृहस्पति जब अष्टम में होते हैं तो गुप्त विद्याओं में भी रुचि बढ़ जाती है। तो धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए इस दौरान, जब तक कि बृहस्पति वहाँ उच्च के रहेंगे, उनको गुप्त ओकल्ट साइंसेस, गुप्त विद्याओं में उनका रुझान बढ़ जाएगा। तो टैरेट कार्ड रीडिंग है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, और भी विद्या होती है इसमें श्रृंखला में, उनमें इनकी रुचि बढ़ेगी, और ये चाहें तो आगे बढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो धनु राशि वालों के लिए सिर्फ मैं एक ही मतलब कि कॉशन बोलूँगा, सावधानी बरतने के लिए बोलूँगा, हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वेट गेन मत कीजिएगा, क्योंकि धनु राशि गैसियस प्लैनेट है ना ये बृहस्पति, तो उच्च के होते हैं, तो क्या होता है ना, वेट बढ़ने लगता है। धनु राशि और धनु लगन वालों का वेट बढ़ने, ओबेसिटी, उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि उच्च के हो गए, आपको एकदम वो हो रहा है खाने पीने, और सप्तम दृष्टि खाने पीने पे भी जा रहा है, तो आप मीठी चीज़ या स्वादिष्ट भोजन में थोड़ा ज़्यादा भी खाते जाओगे, तो क्या होगा कि इस तरीके से हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है धनु राशि वालों और लगन वालों के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा क्लैरिटी तो मिला होगा, लेकिन ये एक जनरल है, क्योंकि बिना कुंडली में बृहस्पति आपका कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा है, डेबिलिटेटेड है कि उच्च का है, और कहाँ कौन सी महादशा आपकी चल रही है, ये सारे का एक नटशेल जो रिजल्ट आता है ना, वो हम कुंडली अध्ययन करने के बाद ही बता पाते हैं। तो इसी वजह से आपको स्पेसिफिक टू योर होरोस्कोप कुछ चाहिए तो आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो, मैं लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लोग देखते नहीं हैं, उतना डिटेल में जाना नहीं चाहते हैं, बस एक संक्षिप्त विवरण मैं देते जा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या होने वाला है। और आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा को और आप क्या जानना चाहते हैं। कंसल्टेशन भी बुक तो कर ही सकते हैं आप। तो आप सभी का इस वीडियो को वॉच करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अगला वीडियो जो है वो बनाने वाला हूँ वृश्चिक और तुला राशि पे। तो धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।